अभी कुछ दिनों के अंदर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आने वाला है। उस मुहूर्त को हम सब लोग अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया यानी कि ऐसा दिन जिस दिन किसी भी कार्य करने के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शुभाशुभ दिन है। उस दिन जो कार्य करे वो शुभ होता है। पर अक्षय तृतीया का क्यों इतना महत्व है? वो कब आती है अक्षय तृतीया? कौन सी तिथि को आती है? अक्षय तृतीया के अंदर हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें ऐसी भी है वो हमें उस दिन नहीं करनी चाहिए। ऐसा है अक्षय तृतीया का महत्व। कहा गया है कि दान, पूजा, यज्ञ, जप, इन सब चीजों करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी कि अक्षय तृतीया को महामुहूर्त कहा गया है, क्योंकि ऐसा मुहूर्त साल में सिर्फ एक बार आता है। कहा गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में की तीज के दिन अक्षय तृतीया आती है और इस दिन दो चीजों का प्रारंभ हुआ था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन को शुभ दिन माना गया है। पहला तो त्रेता युग का प्रारंभ हमेशा अक्षय तृतीया के दिन ही होता है कि जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, उस युग का प्रारंभ यानी कि त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है। दूसरी पौराणिक घटना यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही यानी कि वैशाख शुक्ल तीज के दिन ही भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार का जो प्रागट्य है वो अक्षय तृतीया के दिन ही किया था। यह दो पौराणिक घटना है जो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। कहा गया है कि इस दिन आप विवाह कर सकते हैं, नए घर का वास्तु पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। दान के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आप सुवर्ण यानी कि सोना खरीद सकते हैं, सुवर्ण दान भी कर सकते हैं। कहा गया है कि इस दिन किया गया सुवर्ण दान उसका 1000 गुना फल देता है। कहा गया है कि इस दिन अगर आपको अपने जीवन में कोई नए कार्य का प्रारंभ करना है तो इससे अच्छा मुहूर्त और कोई भी नहीं है। कहते हैं कि इस दिन हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले तो अक्षय तृतीया के दिन हम सबको सूर्योदय के समय गंगा स्नान करना चाहिए। अब हम में से बहुत लोगों को प्रश्न हुआ होगा कि हम तो इतने दूर रहते हैं कि हम गंगा में जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो आप अपने घर पर जो थोड़ा सा गंगा जल है उसे अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए और उससे स्नान कीजिए, वो भी गंगा स्नान का ही पुण्य देगा। अगर किसी के पास गंगा जल भी नहीं है घर के अंदर तो स्नान करते समय हर हर गंगे कर कर गंगा मैया का नाम लीजिए, तो भी गंगा स्नान का ही पुण्य मिलेगा। दूसरा, उस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी
और परशुराम जी की पूजा कीजिए, यह हमें सबसे अच्छे आशीर्वाद प्राप्त करवाएंगे। कहा गया है कि उस दिन गेहूं, चावल, सफेद वस्त्र और सुवर्ण दान, ये 4 दान हमें अवश्य करने चाहिए। आगे कहते हैं कि इस दिन हमें घर के अंदर शंख और तुलसी माता की आगमन करवाना चाहिए। यानी कि अगर किसी को अपने घर में नई तुलसी माता के आगमन करवाना है तो इससे अच्छा कोई और शुभ दिन नहीं है। कहते हैं कि इस दिन आपको जरूरियातमंदों को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया भोजन का दान यानी कि अन्नदान, वो हमारे अंत समय में हमें काम में आता है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अक्षय तृतीया के दिन करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अशुभ होता है। कहा गया है कि इस दिन अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे से रूठ जाती है और हमारे घर में लक्ष्मी माता कभी भी आगमन नहीं करती है। ऐसा है अक्षय तृतीया का दिन। कहा गया है कि इस दिन हमें कभी भी पीपल के वृक्ष, तुलसी के वृक्ष और वट वृक्ष, इनके पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए। सोचिए, इस दिन हम अपने घर में तुलसी मैया का आगमन करवा सकते हैं पर पत्ते नहीं तोड़ सकते। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन हो सके उतना धर्म का कार्य कीजिए, ताकि माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और परशुराम जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे।